नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रिका पेरमानी दर्शकों को बचता। अभी तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में एक बीआरएस पार्टी द्वारा सीएम हाउस में एक बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग मध्य प्रदेश से 300 नेता पहुंचकर उन्हें वहां पे बीआरएस की सदस्यता ली और सदस्यता लेने के बाद वो अपने मध्य प्रदेश में लौटे और तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और इसी संबंध में हमारे साथ बौद्ध सेन जी पूर्व सांसद है, जो कि वहाँ पे मेन नेतृत्व कर रहे थे, उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। तो देखना ही होगा कि किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहा है, किस प्रकार से संगठन को मजबूत कर कर सत्ता में मध्य प्रदेश का जो स्तर सत्ता की बात किया तो कांग्रेस बीजेपी हटा रहा था। क्या इस बार बीआरएस मध्य प्रदेश में सत्ता बनाएगी? मैं बुद्धसेन पटेल, पूर्व सांसद रीवा मध्य प्रदेश। मैं बीआरएस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव जी ने मुझे नियुक्त किया है। और इसलिए नियुक्त किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, उसी तरह से उसी विचारधारा पे, उसी योजना पे आपको मध्य प्रदेश में भी सरकार बीआरएस की बनानी है। तो हम आए हैं और पूरे प्रदेश में 230 सीटों में हम बीआरएस पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे, जो पूरे ताकत के साथ, पूरे संसाधन के साथ, पूरी विचारधारा के साथ, पूरी योजनाओं के साथ, पूरे जो हमारी तमाम पार्टी की योजनाएं हैं, जो हितकारी योजनाएं हैं, उसे हम अपने घोषणा पत्र में लाएंगे और गांव-गांव जाके, जन-जन के बीच में जाके हम अपनी पार्टी की तमाम सारी बातों को बताकर और जनता को ये जो गुमराह कर रहे हैं, ये आज़ादी के 75 साल में एक भी आदमी आज सरकार की योजनाओं से कोई आत्मनिर्भर नहीं हुआ, सिर्फ ये धोखा देते रहे। तो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों को, जो जनता के साथ 7.5 करोड़ लोगों को धोखा दिया है, उन धोखेबाजों को बाहर करना है और एक अच्छी पार्टी ले आके जनता को राहत दिलानी है। मध्य प्रदेश में बीआरएस पार्टी का तीसरा मोर्चा बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में बीआरएस पार्टी जो है बड़ी तेजी से काम करेगी और इतना काम करेगी, इतना लोगों के बीच में पहुंचेगी कि हम 4 महीने के अंदर ही तीसरा फोर्स नहीं बल्कि पहली हमारी पार्टी बनेगी। चुनाव में हम प्रथम हमारी पार्टी बनेगी। कैसे कौन से मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में जो सरकार सिर्फ राजनीति करती है और आपकी पार्टी आने के बाद वो मुद्दे देखे जाएंगे? आदमी के जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। पहले शिक्षा हमें मिलती ही नहीं थी, पहले शिक्षा हमारे लिए प्रतिबंध था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद शिक्षा जब तमाम गरीबों को सबको मिलने लगी, तो इधर जो सरकार बनी हुई है, इस सरकार ने स्कूल ही बंद कर रही है। जो गरीबों के लिए प्राथमिक स्कूलें हैं गाँव में, जहाँ लड़के जाते हैं पढ़ने लिखना चाहिए, तो वहाँ सरकार स्कूलें बंद कर रही है और वहाँ मध्याह्न भोजन चला के और उनको भिखारी की तरह वो जाते हैं स्कूल में, तो कटोरा लेके जाते हैं, थाली लेके जाते हैं और गए और देखते रहते हैं कि हमारा खाना कब बनेगा। और खाने में भी माने घटिया किस्म का खाना खिलाते हैं, जिससे न इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, न इनकी अच्छी शिक्षा हो पाए, न ये गरीब आगे बढ़ पाए। जैसा आज़ादी के पहले था, वैसे आज़ादी के इस 75 साल में भी गरीब जो है भूखा प्यासा भटक रहा है। स्वास्थ्य का क्या स्तर देखते हैं मध्य प्रदेश में? स्वास्थ्य में तो हो गया, गांव में तो स्वास्थ्य कुछ ही नहीं है, गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सब बेचारे शहर भागते हैं और शहर जब आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं है और यहाँ इतनी प्राइवेट जो डिस्पेंसरियाँ खुली हुई हैं, वो इतनी महंगी हैं कि गरीब दवाई करवा ही नहीं पाता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि लगभग यहाँ पे दोनों का सत्ता रही है और आपकी तीसरी पार्टी जब मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, तो ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो वहाँ पे उन दोनों पार्टियों को वोट ना देते हुए आपकी बीआरएस पार्टी को वोट देंगे? हमारे इतने लोकप्रिय मुद्दे हैं कि जो पूरे भारत में नहीं है, सिर्फ तेलंगाना में है। और तेलंगाना के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी, वो एक नया भारत बनाना चाहते हैं और उसी तरह से मध्य प्रदेश को नया मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो उनकी ये योजना है, जैसे स्वास्थ्य के संबंध में है, दवाई फ्री है, चाहे जितना उनको दवाई के लिए पैसे लगे सारी दवाई का इंतजाम वहाँ तेलंगाना सरकार करती है। शिक्षा के लिए जो है तो वहाँ गांव की जो स्कूलें हैं, नंबर 1 की स्कूलें हैं, स्कूलों में बहुत बढ़िया सुविधा है, टीचर जाते हैं पढ़ाते लिखाते हैं और हर व्यक्ति अपने आप को सौभाग्य मानता है प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाने का। और दूसरी बात जो है, वहाँ की महिलाओं को, प्रत्येक महिला को 5,000 रुपया महीना उनके विकास के लिए सरकार दे रही है।
वहाँ जो है तो ये जो आपका ये जो एससी और एसटी के जो गरीब लोग हैं उनको 10 लाख रुपया उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, जिस व्यक्ति में जो हुनर हो वो 10 लाख रुपया लेके और अपना रोजगार करे और अपने पैरों से खड़ा हो, अपना परिवार चलाए। ऐसी योजना भारतवर्ष में और किसी भी राज्य में नहीं है, न केंद्र में है। ये तो लोगों को कमजोर बना के और लोगों को लड़ा के और धमका के, डरवा के सिर्फ वोट तक इन्होंने सीमित बना के रखा है कि ये गरीब हमें वोट कैसे देगा, और वोट देने के लिए इन्होंने कमजोर बना के रखा है। वीआरएस पार्टी अब क्या नेशनल पार्टी बनने जा रही है? बीआरएस पार्टी आने वाले, अभी तो हमारी तेलंगाना में ही हमारी पार्टी है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और ये आंदोलन पूरे देश के जनता के लिए, जो 130 करोड़ लोग हैं उनके लिए योजना बनेगी और ये बड़ी लोकप्रिय योजना है। सारा देश इसमें से प्रभावित होगा और आने वाले समय में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अभी तो हम मध्य प्रदेश के 230 सीटों में विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे और अच्छे लोगों को लड़वाएंगे। यहाँ एक से बढ़कर एक जनप्रतिनिधि हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों की जो है दोनों की एक ही चाल है। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये जनता का भला नहीं चाहते हैं। इसलिए बीआरएस पार्टी जो है लोगों के हित की बातें लाएंगी और मध्य प्रदेश के 230 सीटों में हम चुनाव लड़वाएंगे, उनमें से हमारे लोग जीतेंगे और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम लोकसभा भी पूरे 29 सीटों में लड़ाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सांसद बनेंगे। जो माने मध्य प्रदेश है और पूरे देश के जो तमाम हमारा एक ग्रुप बन रहा है, वो ग्रुप जो है हमारा इसी विचारधारा का प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर प्रधानमंत्री जी और भी आपके साथ में और भी पार्टियां जुड़ेगी या फिर सिर्फ अपनी मध्य प्रदेश में सिर्फ अपनी बीआरसी पार्टी अलग है? अभी तो मध्य प्रदेश में बीआरसी पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। जिन पार्टियों को हमारे साथ चुनाव लड़ना है उनको अपनी पूरी पार्टी और पूरी टीम को हमारे साथ समाहित करेंगे और उनका हम स्वागत कर रहे हैं और उन सबको हम पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़वाएंगे, उन्हें चुनाव जितवाएंगे। हैदराबाद में सीएम साहब के के साथ जो मीटिंग हुई थी जिसमें एक पार्टी विलय हुए जिसका नाम है समता समाधान पार्टी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए, मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने अपनी पार्टी बीआरएस पार्टी में शामिल की तो क्यों किया। देखिए, मैंने माननीय बुद्धसेन पटेल सांसद जी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे मैं प्रभावित होके उनके कहने पे मैं हैदराबाद गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई मेरी और उसके बाद हमने अपनी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में ज्वाइन किया है। आपने बीआरएस पार्टी का जो आपकी पार्टी छोड़कर बीआरएस पार्टी का हाथ थामा है, तो आप किस प्रकार से रणनीति है आपकी जो चुनाव में आप किस बहुमत के साथ आएंगे और आपके साथ कितनी टीम आई है? हमारे साथ पूरे मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का ढांचा था, वो पूरी का पूरा ढांचा हम बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं और मध्य प्रदेश में जहाँ तक मुद्दों का चुनाव है वो पूरे मुद्दे हम एक एक करके जो बीआरएस के जो बहुत अच्छे जनहितकारी योजना है वो योजना हम पूरे प्रदेश में बता के और प्रदेश में 230 सीट को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कौन सी पार्टी को हराने के लिए आपने अपनी पार्टी छोड़कर आप बीआरएस में आए? कांग्रेस भाजपा दोनों सत्ताधारी पार्टी रही है मध्य प्रदेश में और हम कांग्रेस भाजपा को ही तो हराना चाहते हैं, तभी तो तीसरी पार्टी की सरकार बनेगी। बीआरएस की सरकार तब बनेगी कि जब कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी को हम हराएंगे। आपने तो कहा दोनों पार्टी को हराएंगे, लेकिन ऐसे आप किस प्रकार से जो 230 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं, ऐसे मुद्दे कौन से रहेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इसके पहले कांग्रेस पार्टी थी, इन दोनों के मुद्दे पूरे प्रदेश और देश में इन्होंने जो भी कहा है आज तक लागू नहीं किया है, केवल योजनाएं। आज मध्य प्रदेश में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के 25,000 घोषणाएं पेंडिंग है। हम ये देखते हैं कि जब आज सुबह पेपर में पढ़ते हैं तो
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के दूल्हे रोके जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, हमारी माँ बहनों की चैन लूटी जाती है, और ये मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री वहाँ बैठे बैठे देखे रहते हैं। ये हम पूरी प्रदेश की जनता को बताएंगे कि हम खुद तेलंगाना राज्य में गए थे और हमने पूरा मॉडल देखा है। माँ कभी किसी माँ बहन को नहीं छेड़ते हैं। माँ जनहित में काम होता है, सरकारें बाज करती है, और जो भूखा आदमी है, जो सबसे भूखा, जिसको रोटी भी नहीं मिलती है, तो तेलंगाना सरकार के लोग उनको खाना खिला के और उनको रात गुजारते हैं और वो बढ़िया अमन चैन सोते हैं। ये जिंदगी हमने वहाँ देखी है माँ के लोगों की। वो के वही मॉडल हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे कि ना अन्याय होगा, ना अत्याचार होगा, हमारे लोगों को शिक्षा मिलेगी, किसानों को पानी मिलेगा, और जोतने के पहले, जमीन जोतने के पहले उनको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 10,000 रुपये मिलेंगे जोतने के लिए प्रति एकड़। वृद्धा पेंशन में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रही है। इस तरीके से माँ वृद्ध को भी फायदा है, जो हमारे नौयुवक हैं उनको भी फायदा है, और आम जनता को भी फायदा। तो 100% जनता वहाँ की खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सांसद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है, आप उसको किस निगाह से देखते हैं? ये आज़ादी का 75 साल बीत गया, और जो बीजेपी और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार करती है, और भ्रष्टाचार के उस काले कारनामे को जब इन्हें छिपाना पड़ता है, तो ये हमेशा हमेशा जब भी इस तरह से होता है, तो ये तमाम सारी फाइलों को जलाने के लिए आग लगवा देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि आग लग गई है। तो जब फाइलें जल जाती हैं तो फिर आग बुझा दी जाती है। तो ये भ्रष्टाचार के अपने काली कारतूत की वजह से ये आग लगती है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बोले गठित टीम बनाई गई है, कार्यकारिणी बनाई गई है। वो सब ठीक है, वो तो सब लीपापोती करने के लिए, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, जब ये तमाम सब हो जाता है, तो एक कमेटी बना देते हैं कि कमेटी जांच होगी, कमेटी ये करेगी, कमेटी वो करेगी। लेकिन आज़ादी का 75 साल बीत गया, इनकी जो कमेटियां बनती हैं वो कुछ नहीं करती। वो सिर्फ पब्लिक को जो है गुमराह करते हैं, पब्लिक के आक्रोश को रोकने के लिए, पब्लिक को इधर उधर भटकाने के लिए ये सब करते रहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि पूरे इसमें राजनीति पे चर्चा है। मध्य प्रदेश में चुनाव की क्या स्थिति रहेगी, और क्या बीआरएस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के लिए कितनी तैयार है, क्या रणनीति रहेगी। इस प्रकार की खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।